हेलो प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का अपने इस चैनल पर और आज के इस मनन में मैं स्वागत करता हूं। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि पुनः फिर से आपके बीच में आने का अवसर दिया और हम बीते दिनों से मत्ती रचित सुसमाचार पर और हर एक अध्याय पर मनन करते हुए आ रहे हैं। कल हमने देखा था कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह पहाड़ी उपदेश के दौरान उस पहाड़ पे चढ़कर अपने मुंह को खोल के लोगों को उपदेश देने लगे और हर एक को उन धन्य वचनों को उसने कहा। हमने मनन किया और देखा कि किस प्रकार से जो व्यवस्था परमेश्वर ने मूसा के माध्यम से उन नियमों के द्वारा उन 10 आज्ञाओं के द्वारा इज़राइलियों को दिया था कि वे उसके अनुसार अपने जीवन को जिएं। और यहाँ पर यीशु मसीह है जो अपने लोगों को, जो इज़राइली लोग हैं, उनसे वो बातचीत कर रहा है, उस भीड़ से बात कर रहा है और उनको वो धन्य वचन कह रहा है कि कौन शख्स है, कौन इंसान है जो धन्य है, जिन्होंने अपने जीवन में दुख, तकलीफ, परेशानियों को अपनी ज़िंदगी में देखा, लेकिन परमेश्वर उन्हें धन्य वचनों को बोलता है और आगे कुछ और विषयों पर वो बातचीत करता है। इससे पहले कि आज मैं आपके बीच में 6वें अध्याय की ओर ध्यान को केंद्रित करूं, मैं आपको इस बात को दर्शाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि जब हम लगभग अध्याय 5 से जब हमने इसका मनन किया, जहां पे हमें यीशु के द्वारा पहाड़ी उपदेश के विषय में व्याख्या मिलती है कि प्रभु यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश कहे। लेकिन इसी अध्याय में जब हम आगे बढ़ते हैं तो 6वें अध्याय से हम कुछ विशेष विषयों पर हम बातचीत करते हैं जिसमें यीशु मसीह उनको सिखा रहा है और चिता रहा है। जब आप इस पूरे अध्याय का आप मनन करेंगे, 5 अध्याय से लेके 7 अध्याय के 29 पद तक, यहां पर प्रभु यीशु मसीह उन लोगों से व्यक्तिगत रीति से बातचीत कर रहा है। लेकिन जब वो व्यक्तिगत रीति से बातचीत कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं पुराने नियम की उस छवि को भी प्रकट करता जा रहा है। लेकिन कई बार हम होता है कि जब हम वचन को पढ़ते हैं, मनन करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, तो हमारा पढ़ना और मनन करना थोड़ा अलग होता है। इसलिए जब हम वचन का मनन और चिंतन करते हैं और जब अपने पर्सनल डिवोशन में, जब हम प्रार्थना में और अगुवाई में होकर बैठते हैं, तो प्रभु अपने आप उस वचन को मुझे और आपको बताने का प्रयास करता है। वो चाहता है कि हम उसकी बातों को समझे, उन विषयों, उस विषय को जिसको हम मनन कर रहे हैं, जिस अध्याय का हम मनन कर रहे हैं, उसके बारे में हम जानने पाएं। इसलिए कई बार मैं इस बात को बोलता हूं कि जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं या मनन करते हैं या चिंतन करते हैं, तो उस समय अपनी सोच, अपने ज्ञान, अपनी बुद्धि को दूर रखते हुए हमें परमेश्वर की ओर, उसके उसके वचन की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करना चाहिए। इससे पहले कि जब आज मैं आपके बीच में 6वें अध्याय की ओर आपके ध्यान को केंद्रित करने जा रहा हूं, तो सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह एक ऐसा गुरु, एक ऐसा शिक्षक जिसने जब शिक्षाओं को दिया, तो उन शिक्षाओं के द्वारा जो कुछ भी उसने बोला, अपने लोगों से जो बातचीत करी, उसने सिर्फ उन शिक्षाओं को दिया ही नहीं, पर उसके अनुसार उसने स्वयं अपने उस जीवन को जिया। आज दुनिया भर में तमाम प्रकार के गुरु आपको देखने को मिल जाएंगे जो विभिन्न प्रकार की शिक्षाओं को देते हैं, मार्ग और हर एक प्रकार के पद दर्शक बने हुए हैं, लेकिन कहना और करने में बहुत अंतर होता है। अक्सर हम और आप भी कई बार ऐसे जीवन को जीते, लेकिन वचन यहाँ जो कह रहा है वो ये कि मेरा और आपका प्रभु एक ऐसा गुरु बनकर आया जिसने जिन शिक्षाओं को दिया, उन शिक्षा को उसने स्वयं अपने जीवन में पूरा किया और उसको प्रदर्शित भी किया, दर्शाया भी। तो एक ऐसा गुरु जो पूर्ण रीति से जो कुछ कह रहा है, जो कुछ बता रहा है, जो कुछ सिखा रहा है, उसके अनुसार वो स्वयं अपने लोगों से या अपने जीवन के द्वारा वो लोगों को प्रकट कर रहा है, उन बातों को जो वो सिखाने जा रहा है। तो वो कौन सी बातें जिसके विषय में प्रभु यहां बताने जा रहा है, 6वें अध्याय में सबसे पहले वो कहता है सावधान रहो। सावधान रहो मतलब कि मुझे और आपको सावधान रहने की जरूरत है, आवश्यकता है कि अगर हम इस प्रकार से अपने जीवन को अगर नहीं जीते हैं या जो शिक्षा प्रभु यीशु मसीह दे रहा है उसको हम फॉलोअप नहीं करते हैं, तो शायद हम अपने जीवन से एक बड़े हिस्से को खो देंगे जो कई बार हम सोचते नहीं, विचार नहीं करते। जब आप मनन को करेंगे तो लिखा है सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बजबा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं। जब इस मनन को हम करते हैं, विषय को पढ़ते हैं, तो सबसे पहले यीशु मसीह एक चेतावनी दे रहा है और वो कह रहा है जब तू दान करे, जब ऑफरिंग की बात आती है, देने की बात आती है, परमेश्वर के सम्मुख अर्पित करने की बात आती है, तो आज दुनिया भर में हर एक जगह, हर एक चैनल पर इस विषय को एक बहुत ही बड़ा मुद्दा बनाकर लोगों के बीच में प्रस्तुत किया जा रहा है। जैसा कि मैं बीते मनन में आपको दर्शा चुका हूं कि परमेश्वर को देने के विषय में यह मुद्दा नहीं होना चाहिए, हमारी मन की भावनाएं हैं और इस भावनाओं को किसी के साथ
साझा करने की आवश्यकता नहीं। आपने क्या ठहराया है, आपका मन क्या है, आप किस प्रकार से परमेश्वर के साथ, प्रभु के साथ आपका नाता है, वैसा ही आपका मन भी होगा प्रभु के सम्मुख अपने देने के विषय में। यहाँ यीशु मसीह उस शिक्षा को दे रहा है, वो कहता है कि सावधान रहो, मनुष्यों को दिखाने के लिए किसी भी प्रकार के धर्म के काम ना करो। तो जो कुछ भी किया जाए वो गुप्त में किया जाए। गुप्त में किया गया कार्य अर्थात वो सारे धार्मिक कार्य, वो सारे उचित कार्य जो परमेश्वर के लिए है, परमेश्वर को महिमा देने के लिए। अब हम किस प्रकार से अपने उन कामों को या अपने अपने उन उपकार के कामों को कर रहे हैं, प्रभु यहाँ एक चेतावनी भरे शब्दों में होकर लोगों को चेतावनी देना चाहता है। उस समय के कालों में ऐसा हुआ कि बहुत से लोग आकर जब परमेश्वर के भवन में अपनी भेंटों को लाते थे, तो वो हिला हिलाकर और दर्शाकर अर्पित करते थे, ताकि लोग जाने कि इस शख्स ने बहुत दान दिया। जिसका जीवित और ज्वलंत उदाहरण हमको मिलता है कि जब यीशु मसीह मंदिर में बैठा तो बहुत से लोग वेदी के सम्मुख उस दान पत्र में परमेश्वर के सम्मुख अपनी भेंटों को लाकर डालने लगे। बहुतों ने अपने थैली को लाकर हिलाकर उस भेंट के पात्र में अपनी भेंटों को दिया, लेकिन एक स्त्री थी जो कि विधवा थी, वो अपने अपने पास से सिर्फ, जिसके पास दो दमड़ी थी और जो उसकी जिंदगी भर की जीविका थी, वो उसने जाकर बंद मुट्ठी से उसके सामने अर्पित कर दिया। यीशु मसीह ने वहां पर कहा कि इसने सबसे ज्यादा दिया है, क्योंकि इसने अपनी घटती में से दिया है। ये एक उदाहरण है जो यीशु मसीह खुद प्रदर्शित कर रहा है और इस बात को दर्शा रहा है कि उसने उत्तम दिया है। जब हम आगे पढ़ते हैं तो वचन कहता प्रार्थना के विषय में, प्रार्थना के विषय में जब बात कर रहा तो वो कहता जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना कर। और आगे कहता क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनाओं में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। ये एक बहुत सोचनीय वाली बात है कि मेरी प्रार्थनाएं किस प्रकार की है। क्या मेरी प्रार्थनाएं मेरे स्वयं के जीवन के लिए है, या मेरी प्रार्थनाएं दूसरों के लिए है, या मेरी प्रार्थना इस प्रकार की है कि दूसरे मेरे जीवन को जाने कि मैं कितना प्रार्थना में मेरा जीवन है, कितना प्रार्थना में मैं अपने जीवन को व्यतीत कर रहा हूं, या मेरी जिंदगी बहुत प्रार्थना में, प्रार्थना के अनुसार है। लेकिन प्रभु यहां चेतावनी दे रहा, कह रहा है जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और अपने द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। तो अभी थोड़ी देर पहले यीशु मसीह ने दान के विषय में सिखाया, फिर वो प्रार्थना के विषय में सिखा रहा है, क्योंकि उस समय बहुत से लोग जब प्रार्थना करने जाते थे तो परमेश्वर के मंदिर में खड़े होकर ऊंचे शब्द से पुकार कर अपने शब्दों के द्वारा इस बात को प्रकट करते थे कि देखो मैं कितना प्रार्थना में वाला व्यक्ति हूं। और जिसका जीवित उदाहरण हमको देखने को मिलता है कि दो शख्स मंदिर में आते हैं, एक चुंगी लेने वाला था और एक फरीसी थे, जो आकर प्रभु के सम्मुख उस द्वार पे खड़ा होकर वो प्रार्थना करता। वो कहता है देख मैं इस चुंगी लेने वाले के समान नहीं हूं, लेकिन मैं तो दिन में किस प्रकार से अपने जीवन को जीता हूं, मैं तो दान भी करता हूं, मैं तो उपवास भी रखता हूं। और वो अपनी बड़ाई करने लगा और प्रार्थना करने लगा। लेकिन उस चुंगी लेने वाले ने कहा प्रभु मैं इस योग भी नहीं कि तेरी ओर दृष्टि करूं, मुझ पापी पर रहम कर। तो यहां पर प्रार्थना के विषय में यीशु मसीह सिखा रहा है। एक ऐसा गुरु जो शिक्षा दे रहा, स्वयं यीशु मसीह के बारे में भी हम जानते हैं कि जब वो लोगों को विदा करता था तो वो जंगल में जाके एकांत में प्रार्थना किया करता था और गुप्त में जो उसका पिता उसकी प्रार्थनाओं को सुनता था। तो यहां पर यीशु मसीह प्रार्थना के विषय में भी लोगों को सिखा रहा है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं किस प्रकार की हो। कई बार हम इस विषयों पर, इस मुद्दों पर ज्यादा बात करना नहीं चाहते, क्योंकि जब हम इस विषय पर बात करते हैं तो बहुत सारी विचारधारा हमारे और आपके सामने आती। मात्र बात सिर्फ इतनी है कि प्रभु ये कहता है कि तुम्हारी प्रार्थना करने के पहले प्रभु जान जाएगा कि तुम्हारी प्रार्थनाएं और तुम्हारा मन कैसा है, इसलिए तुम प्रतिफल पा चुके हो। और इसलिए यहां पर वो इन बातों को बोलता है और तब वो प्रार्थना करने के मर्म को समझाता है और वो कहता है जब तुम प्रार्थना करो तो इस प्रकार से करो। लेकिन इसके पहले वो कहता है प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बक बक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। इसलिए तू उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है और कहता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। और फिर यीशु मसीह अपने लोगों को प्रार्थना करना सिखलाता और वो कहता जब तुम प्रार्थना करो तो इस प्रकार से करना कि हे पिता, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र माना जाए। अक्सर हम इस प्रार्थना को अपने आराधना के समापन में करते हैं और जब हम अपने दैनिक दिनचर्या की प्रार्थनाओं को करते हैं उसके बाद हम इस प्रार्थना को कर, ये प्रार्थना हमारे लिए एक रूटीन सी बन गई है। ये प्रार्थना हमारे लिए एक सामान्य प्रार्थना बन गई है और जिसका मर्म और जिसकी गहराई कई बार हम अपने जीवन में पकड़ भी नहीं पाए हैं या छू भी नहीं पाए। लेकिन जब आप
अपने जीवन में व्यक्तिगत रीति से इस पर मनन करेंगे तो आप जानेंगे कि प्रार्थना का मर्म यह है कि हम अपने जीवन से प्रभु के नाम की महिमा करें, उसको धन्यवाद दें और उसकी इच्छा, उसकी मर्जी अपने जीवन में पूरा करें। जब इस विषय पर मैं मनन कर रहा था तो मैंने इस बात को देखा कि हमारे और आपकी जिंदगी में प्रार्थना के कई अवसर आते हैं। हम कई बार अपने रूटीन भरी प्रार्थनाओं को करते हैं, हम अपनी दिनचर्या में प्रार्थनाओं को करते हैं, लेकिन उस प्रार्थना में क्या वो गहराई है? क्या उस प्रार्थना में परमेश्वर की मर्जी पूरी है? क्या उस प्रार्थना में परमेश्वर के बताए हुए दिशा निर्देशों के अनुसार हम अपने जीवन को जी रहे हैं, या उस प्रार्थना के अनुसार हम अपनी जिंदगी को व्यतीत कर रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा विषय है, लेकिन प्रभु जो हमें सिखा रहा वो कह रहा है कि जब तुम प्रार्थना करो तो इस प्रकार से करो, क्योंकि अंत में जब वो बोलता है कि तेरी मर्जी पूरी हो, आज हमारे जीवन में, हमारी प्रार्थनाओं में किसकी मर्जी को हम पूरा करना चाहते हैं। और आगे इसलिए प्रभु ने कहा जब तू प्रार्थना करे तो इस प्रकार से करना। जो इस प्रकार से प्रार्थनाओं को करते, प्रभु कहता है जो परमेश्वर की इच्छा और मर्जी के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हुए, अपनी जिंदगी को व्यतीत करते हुए प्रभु को महिमा देते हैं, वे अपने प्रतिफल को पा चुके। तो मुझे और आपको ये सोचना है, और ये मेरे विचारों पर और मेरे स्वयं के व्यक्तिगत जीवन पर निर्भर करता है। आगे जब हम पढ़ते हैं तो प्रभु का वचन हमें बताता है कि उपवास के बारे में। वचन कहता है जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। यहां पर उपवास के बारे में यीशु मसीह बात कर रहा है। वो कह रहा है कि तुम उपवास जब करो तो लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं कि लोग जाने कि तुम उपवासी हो। उपवास किसके लिए किया है, किस चीज का किया है, यह सबसे ज्यादा मायने रखता है। लेकिन यहां पर जब हम पढ़ते तो प्रभु कहता है जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे। ये एक एक ऐसी बात प्रभु सिखाने जा रहा है, और वो कह रहा है कि तुम अपने आप को प्रदर्शित मत करो, तुम ऐसा मत दर्शाओ कि तुम उपवासी हो, लेकिन जो परमेश्वर है वो तुम्हारे बारे में जानना पाए कि वो तुम उपवास में हो और तुमने आज उपवास रखा हुआ है। इसलिए तो प्रभु कहता है जब तू उपवास करे तो अपने मुंह को धो, अपने सिर पे तेल लगा, जिससे जो परमेश्वर गुप्त में वो तुझे उपवासी जाने। तो उस समय ऐसी कुछ प्रचलन वाली ऐसी चीजें थी जिसके द्वारा लोग प्रदर्शित करते थे कि वो उपवास में बैठे हुए हैं। जैसे कि हमने पुराने नियम में देखा, जब लोग उपवास किया करते थे तो टाट ओढ़कर और सर पर राख डालकर और राख पर बैठकर चिल्ला चिल्ला कर इस बात को प्रदर्शित करते थे कि वो उपवासी हैं। लेकिन यहां पर यीशु मसीह कहता है कि जब तू उपवास करे तो कैसे करना। वो कहता मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। यहां पर एक बात देखने में आती कि हर एक चीज के पीछे प्रतिफल छुपा हुआ है। जैसे ही 6वें अध्याय की पहले आयत को पढ़ते तो सबसे पहले सावधान रहने की बात करता है, और वो कहता जब तू दान दे तो लोगों को दिखाने के लिए दान मत करना, क्योंकि वे अपना प्रतिफल पा चुके। जब वो प्रार्थना के विषय में बात कर रहा है तो वो कह रहा कि जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान मत प्रार्थना करना, लेकिन तेरा पिता जो गुप्त में है वो तेरी प्रार्थनाओं को समझे, क्योंकि वे अपना प्रतिफल पा चुके। जब वो उपवास के बारे में बात कर रहा है तो यहां पर वो कह रहा है कि दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, कि दूसरे तुझे उपवासी जाने, पर प्रभु जो गुप्त में है वो तुझे उपवासी जाने, क्योंकि वे अपना प्रतिफल पा चुके। आगे 19 पद में कहता अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहां कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहां चोर सेंग लगाते हैं चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, ना जहां ना तो कीड़ा ना काई बिगाड़ते हैं और जहां ना चोर सेंग लगाते हैं ना चुराते हैं, क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। अर्थात ये एक ऐसा विषय है जिसके विषय में प्रभु अपने लोगों को सिखा रहा है, और वो कह रहा कि बेशक अब तक तुमने अपने ध्यान को धन की ओर लगाया है, तुमने अपने मन को अपने अपने उस स्वार्थ के लिए तुमने बहुत कुछ अर्जित किया। चूंकि हमने पुराने नियम में लगातार पढ़ते आए हैं कि जिनको प्रभु ने एक जिम्मेदारी दी थी, अधिपति ठहराया था, जिनको परमेश्वर ने एक अधिकार दिया था, उन्होंने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया और उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए, धन के लालच में, लोभ में आकर उन्होंने परमेश्वर की आराधनाओं को बिगाड़ दिया था।
प्रभु उन्हीं विषयों को लेकर यहां बात कर रहा है और वो चेतावनी दे रहा है और बता रहा है कि तुम पृथ्वी पर धन क्यों इकट्ठा कर रहे हो, स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। और जैसा कि वचन कहता कि जहां तेरा धन होगा वहां तेरा मन भी होगा। अर्थात हमारे जीवन में सबसे बढ़कर हमारे लिए परमेश्वर से प्रेम की बात को वो करता है। आगे शरीर की ज्योति के विषय में बात करता, शरीर का दिया आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा, परंतु तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण यह उजियाला जो तुझ में यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। यहां प्रभु उस आंख के निर्मल के बारे में बात कर रहा है कि तुम्हारी निगाहें, तुम्हारी आंखें निर्मल हो, साफ हो और पवित्र हो। और इसलिए तो प्रभु कहता है कि पुराने नियम में यह कहा गया था कि तुम वह विचार मत करना, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि अगर तुमने किसी पर कुदृष्टि डाली और मन में बुरा विचार किया तो तुम उसके प्रति व्यभिचार कर लिए हो। अर्थात जब हम इस प्रकार की निगाहों को रखेंगे तो प्रभु कह रहा है कि तुम अंधकार में हो। आगे कहता है 24वें पद में वचन कहता है, परमेश्वर और धन तुम्हारे लिए कौन मायने रखता है? परमेश्वर मायने रखता है या तुम्हारे लिए धन मायने रखता है? वचन को पढ़ते हैं तो लिखा है, कोई मनुष्य दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। यह बहुत बड़ा विषय है और बहुत मुद्दे वाला विषय है। कई बार हम इस पर बहुत सारी अटकलों को सुनते हैं, बहुत सारी विचारधाराओं को सुनते हैं, लेकिन जब आपका कांटेक्ट परमेश्वर के साथ हो जाए, जब आप परमेश्वर के साथ जुड़ जाते हैं, जब आपका संबंध, जब आपका रिलेशन प्रभु के साथ अटूट हो जाता है, तब आप इन विषयों पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए अपने उस मनन पर, अपने उस प्रभु के साथ अपने उस रिलेशन पर ज्यादा ध्यान देते हुए अपने जीवन को इस प्रकार से जिएंगे जो परमेश्वर का वचन सिखाता है। इसलिए तो प्रभु यहां कहता है कि तुम परमेश्वर धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं है? यहां पर यीशु मसीह जब शिक्षा दे रहा है तो वो इस बात को कह रहा है क्योंकि उस समय लोग ये सांसारिक बातों की ओर ज्यादा दौड़ रहे थे, सांसारिक बातों की तरफ उनका ज्यादा ध्यान था। वे धन के विषय में ज्यादा चिंतित रहते थे और सब कुछ जोड़ने के विषय में ज्यादा प्रयत्नशील थे। जैसा कि मैंने आपको पुराने नियम में बताया था जब हम भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को पढ़ रहे थे कि जब ये गुलामी से छूट कर आए और जब यरूशलेम के मंदिर को बनाने की बात आई तो यरूशलेम का मंदिर वैसा ही वीरान पड़ा था, लेकिन इजरायली लोग अपने घर को, अपने आप को, अपने परिवार को बनाने में लगे रहे थे। और तब परमेश्वर ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा कि तुम मेरे भवन को क्या बनाना नहीं चाहते? तुम मेरे घर को बनाने के लिए तैयार नहीं हो रहे, तुम अपने घर को तैयार कर रहे हो, लेकिन तुम मेरे घर के लिए क्या है, तुम मेरे घर के विषय में नहीं सोच रहे हो। इसलिए तो प्रभु वहां पर कहता है और वो बताता है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए। यहां प्रभु इस बात को दर्शाना चाह रहा मेरे प्रियो कि जब हम प्रभु के साथ अपने संबंध को, अपने रिलेशन को जोड़ लेते, ये एक ऐसा संबंध, एक उथला हुआ जीवन नहीं, एक एक ऐसा निकटतम जीवन हो, एक ऐसा अटूट संबंध हो। जब हम प्रभु के साथ जुड़े रहें तो हमें मालूम होना चाहिए कि हमारा परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ प्रबंध करना जानता है। और इसलिए प्रभु ने सिखा रहा, वो कहता तुम चिंता मत करना कि तुम क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे। हमें स्मरण आती है इजरायलियों की वो बात जब इजरायली लोग जंगल में कितने वर्षों तक फिरते रहे और प्रभु का वचन कहता कि प्रभु ने उन्हें किसी भी रीति से किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी। जब उन्होंने जल मांगा उन्हें जल चट्टान से पीने के लिए दिया, जब उन्होंने मन्ना मांगा तो उन्हें मन्ना मिला, जब उन्होंने बटेरें मांगी तो उन्हें बटेरें मिली। हर प्रकार से परमेश्वर उन्हें आशीषित करता है। जब उन्हें अंधकार में रोशनी की जरूरत थी, परमेश्वर स्वयं उनके बीच में रोशनी बनकर आया। जब उन्हें बादल की जरूरत थी, धूप से बचाए जाएं, तब परमेश्वर बादल की रीति से उन पर छाया किया करता रहता था। ये बातें मुझे स्मरण दिलाती थी कि वो परमेश्वर जो इजरायलियों को किसी रीति से नहीं छोड़ा, उनके खाने पीने की सब चीजों की चिंता वो परमेश्वर करता था, तो वो मेरी और आपकी क्यों नहीं करेगा। लेकिन हम और आप अपने जीवन में कई बार एक सांसारिक जीवन में इस प्रकार से जिंदगी को व्यतीत करते हुए हमारा जीवन कुछ यूं ही गुजरता चला जाता है। लेकिन प्रभु यहां सिखाना चाहता और वचन कहता है, तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है। ये एक बहुत बड़ा विषय मेरे प्रियो, जिसमें प्रभु कह रहा है कि तुम चिंता करके अपनी जिंदगी की एक घड़ी भी नहीं बढ़ा सकते। अर्थात जो वचन मुझे सिखा रहा है, प्रभु सिखा रहा है कि पूर्ण रीति से मुझे अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपना है, मुझे अपने आप को प्रभु के हाथों में देना है, और हम उसी पर निर्भर हैं। हम अपने आप से कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमारे लिए सर्वोपरि है कि हम परमेश्वर से अधिक प्रेम करें और अपने जीवन को उसी के साथ
जोड़े रहें, बनाए रहें। प्रभु वहाँ वस्त्रों के बारे में बात करता है, उनकी चिंता के विषय में बात करता है, खान-पान के बारे में बात करता है और एक लंबी लिस्ट को उनको बताता है। तो जब हम 6वें अध्याय में आते हैं, तो हम इस बात को देखते हैं जो व्यक्तिगत जीवन से बातचीत की बात वो कर रहा है। 6वें अध्याय में व्यक्तिगत बातचीत है, लेकिन 7वें अध्याय में जैसे ही आएँगे तो वो दूसरों के विषय में है। 6वां अध्याय व्यक्तिगत जीवन के बारे में प्रभु बात कर रहा है और उनके व्यक्तिगत केंद्रित होकर उनके व्यक्तिगत जीवन को दर्शा रहा है। वो कह रहा है जब तू दान करे तो दिखाओ मत, दूसरों को दिखाकर अपने जीवन के द्वारा ये प्रकट मत करो कि तुम बहुत दानवीर हो, बहुत दानी हो, लेकिन गुप्त में दान दे ताकि तेरा बायां हाथ भी जानने ना पाए। जब तुम प्रार्थना करो तो लोगों को दिखाने के लिए प्रार्थना मत करो कि तुम कितनी अच्छी प्रार्थना कर लेते हो, कितनी बड़ी प्रार्थना कर लेते हो, तुम्हारे शब्द कितने अच्छे हैं, कितनी अच्छी तुम्हारी प्रार्थनाएं हैं, और इस प्रकार से तुम अपने जीवन को मत जियो। लेकिन तुम्हारी प्रार्थनाएं, जब तुम प्रार्थना करो तो उसमें परमेश्वर को महिमा हो और परमेश्वर तेरी प्रार्थनाओं को स्वीकार करे। आगे कहता है जब तुम उपवास करो तो दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, क्योंकि ये व्यक्तिगत जीवन से बातचीत है और उनके व्यक्तिगत जीवन को वो प्रदर्शित कर। लेकिन जब तू उपवास करे तो तेरा पिता जो गुप्त में है वो तुझे उपवासी जाने। फिर वो स्वर्गीय धन की बात करता है, शरीर निर्मल की बात करता है, फिर परमेश्वर धन की बात करता है, चिंताओं के बारे में, और कि तुम अपने जीवन में किसी भी प्रकार की चिंता मत करो क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं और तुम्हारी सारी आवश्यकताओं को मैं जानता हूं। अंत में मैं आपसे यही कहूंगा कि वो प्रभु यीशु मसीह जो स्वयं गुरु होकर आया, शिक्षक होकर आया, और एक ऐसा शिक्षक जिसने जो शिक्षा दी उस शिक्षा के अनुसार अपने जीवन को भी जिया, अपनी जिंदगी को भी लोगों के सामने प्रकट किया। वो कभी भी अपने जीवन में किसी और बातों के लिए चिंतित नहीं रहा, लेकिन वो दूसरों के लिए समर्पित। जब वो उपवास रहा तो लोगों को प्रदर्शित नहीं किया, लेकिन 40 दिन 40 रात जंगल में रह के उसने उपवास किया। हर कुछ हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन से देखते हैं और जानते हैं। लेकिन आज जो वचन मुझे और आपको सिखाता ये 6वां अध्याय वो ये कि मुझे आज अपने व्यक्तिगत जीवन को जांचना और जानना है, और मुझे ये अपनी जिंदगी में जानना है कि क्या मैं प्रभु के बताए दिशा निर्देशों के अनुसार अपने जीवन को जी रहा हूं या नहीं। मेरी प्रार्थनाएं कैसी हैं, मेरा दैना कैसा है, मैं किस प्रकार से प्रभु के सम्मुख उपवास के साथ आता हूं, मैं मेरा ध्यान किस ओर है, प्रभु के वचन, प्रभु की सेवकाई, प्रभु की ओर, या धन और संपत्ति की ओर। मैं अपने जीवन में किन बातों की चिंताओं को लेकर चलता हूं। मुझे दुनिया भर की चिंताएं हैं, अपने जीवन में बहुत सी चिंताओं को लेकर हम चलते हैं, लेकिन प्रभु यहां कह रहा है तुम चिंता मत करना। जिंदगी से बढ़कर मेरे और आपके लिए क्या है, प्रभु यहां कहता है कि तुम चिंता करके अपने जीवन की एक घड़ी भी नहीं बढ़ा सकते। तो मेरे लिए और आपके लिए एक सोचने का विषय है मेरे प्रियो। मैं आशा करता हूं कि आज का वचन आपसे जरूर बात किया होगा, क्योंकि यह वचन व्यक्तिगत रीति से मुझसे और आपसे प्रभु बात कर रहा है, क्योंकि इसमें प्रभु व्यक्तिगत रीति से लोगों से बातचीत कर रहा है, उनके व्यक्तिगत जीवन को दर्शाने का प्रयास कर। आइए हम अपने आप को बनाएं, निर्माण करें, देखें और अपने जीवन को ऐसा बनाएं कि हम कहीं ऐसा तो नहीं कि हम दूसरों को दिखाने के लिए बहुत भले कार्य कर रहे हैं, बहुत प्रार्थनाएं कर रहे हैं, बहुत दानवीर हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि हम अपने प्रतिफल को आज भी नहीं पा पाए हैं। क्योंकि प्रभु कहता है सावधान रहो, दूसरों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, क्योंकि वे अपना प्रतिफल पा चुके। आज ये प्रश्न आपके लिए छोड़ना चाहता हूं कि क्या आपने और हमने अपने जीवन में प्रभु के अनुसार अपनी जिंदगी को जिया है या जीने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि वचन कहता है कि तुम अपना प्रतिफल, जैसा तुम जियोगे वैसा प्रतिफल तुम पाओगे। इसलिए आइए हम अपने जीवन में अपनी जिंदगी का निर्माण करें, प्रभु के वचन के अनुसार अपने जीवन को जिएं और प्रभु की आशीष को अपने जीवन में स्वीकार करें। कल हम 7वें अध्याय की ओर बातचीत करेंगे जो दूसरों के जीवन से संबंधित है, और हम अपने ध्यान को प्रभु के वचन की ओर केंद्रित करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। परमपिता परमेश्वर, एक बार फिर से बड़ी नम्रता और दीनता के साथ हम आपके पास आते हैं, धन्यवाद देते हैं आपके सामर्थ्य और प्रबल वचन के लिए प्रभु, जो हमसे बातचीत करता है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं कि हमारा जीवन दिन ब दिन आपके वचन के अनुसार हो प्रभु, और हम आप में दिन ब दिन बदलते जाएं। हमारा जीवन, हमारी बातचीत, हमारी बोलचाल, सब कुछ के द्वारा प्रभु आपको महिमा मिलने पाए। प्रभु जो कुछ भी कमियां हमारी जिंदगी में है उन्हें दूर कर प्रभु, उन खामियों को दूर कर, और हमें प्रभु जी अपने वचन के अनुसार ढालता जा, ताकि हम तेरे वचन के अनुसार अपने जीवन को जीने पाए। हर एक सुनने वालों के लिए मैं धन्यवाद देता हूं, हर एक नए सदस्यों के लिए जो मेरे साथ जुड़े हैं प्रभु, हर एक पर आपका सेवक होने के नाते मैं उनके लिए आशीष की घोषणा करता हूं, उनके लिए आशीष मांगता हूं प्रभु। प्रत्येक को अपने अनुग्रह और आशीष से परिपूर्ण करें, क्योंकि ये प्रार्थना मेरे उद्धारकर्ता और त्राणकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से का मांगता हूं,
आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता और उसकी आशीषें आप सभी के साथ, आपके जीवनों के साथ, परिवार, आपके घरानों के साथ, अब से लेकर हमारे उद्धारकर्ता और त्राणकर्ता प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक होती रहे, परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के द्वारा। आमीन। सो गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष दे। कल हम फिर मुलाकात करेंगे 7वें अध्याय की ओर। तब तक परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।